मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जंग में घिरा हुआ है। पश्चिम एशिया में चारों ओर केवल बारूद की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। स्टेज ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, वहां पर कोई भी आवाजाही नहीं हो रही। विश्व में हाहाकार है क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही। दिन पर दिन ये युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। 12वां दिन बीत गया, अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिल रही जो ये कहे कि हां ये युद्ध कहीं थमने वाला है। लेकिन इस युद्ध के चारों तरफ इर्द गिर्द एक नाम जो कहीं सुनाई नहीं दे रहा, जो जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा, रविंद्र जी, वो नाम है ब्रिटेन। एक ऐसा नाम जो कि अब तक साइलेंट बना हुआ है, पर्दे के पीछे सारा गेम रच रहा है और अमेरिका को अपना प्रॉक्सी बना के इस जंग में जहां पर डाल दिया है, जहां से अमेरिका के पास में कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आखिरकार वो अब क्या करे। देखिए विनीत, आपने जिक्र किया ब्रिटेन का। अभी इस युद्ध में 3 देश इन्वॉल्व हैं, इजराइल, अमेरिका और उसके साथ ही साथ ईरान। ईरान अपने अस्तित्व की, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास एक मोटिव है, उसके पास एक टारगेट है कि अगर हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो आप हमारी सभ्यता जो 6000 साल पुरानी है उसको नहीं जानते हैं, आपसे बड़े तुर्रम खां हैं, लेकिन हमें मिटा नहीं सके हैं और ना आपका यह सपना पूरा होने देंगे। आप इजराइल की बात करें तो इजराइल अपना वर्चस्व वहां पर कायम रखना चाहता है, मिडिल ईस्ट में वहां पर अपनी दादागिरी बनाए रखना चाहता है और जो उसका सपना है ग्रेटर इजराइल बनाने का, वो उस पर काम कर रहा है। अमेरिका का क्या मोटिव बताइए? अमेरिका का बहुत साफ मोटिव है। अमेरिका चाहता है कि इस रीजन में जितने भी खाड़ी देशों का ये रीजन है, सऊदी अरब जहां पर वो पूरी तरह से अपने शासन चलाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं उनसे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो मानता है। दुबई, यूएई, सब एक, उनको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि वो उनकी बात पर, अमेरिका की बात पर, ब्रिटेन की बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। जहां तक कि उनकी तो अपनी सेना भी नहीं है, अमेरिकी फौज उनकी हिफाजत करती है। इसमें देखिए एक बहुत बारीक बात हम मिस कर रहे हैं विनीत। अमेरिका फंस गया है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका उलझ गया है और अमेरिका मोहरा बन गया है, शिकार बन गया है इजराइल और अदृश्य ब्रिटेन का। इजराइल के कहने पर उसने पिछले साल भी हमला किया ईरान के ऊपर, बिल्कुल, और वहां भी फंसा। उसकी तरफ से कहा गया था कि भाई हमने जो भी, चाहे नतान्स पे हमला किया हो, फोर्डो पे हमला किया हो, इस्पाहान पे हमला किया, हमने पूरी तरह से जो यूरेनियम है, हाँ, उसको, परमाणु बम को मिटा दिया। उसके बाद अब कहां से आ गए? अब आप रिजीम चेंज करने की बात करते रहे, आप यहां पर बात कह रहे हैं कि हम आपके यूरेनियम को खत्म कर देंगे, आप ये कह रहे हैं कि हम मेक ईरान ग्रेट अगेन का यहां पर नारा दे रहे हैं। मतलब आपका मोटिव क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं है, आप इजराइल के कहने पर वहां पर उलझ गए, फंस गए। ये बात सही है कि अमेरिका यह चाहता था ट्रंप के शासनकाल में कि भाई अमेरिका का जो पैसा अलग अलग युद्धों में लगा जाता है, वहां पर उनकी पैसों की बर्बादी होती है, वो उसको कम करना चाहते थे। इसीलिए बोर्ड ऑफ पीस का उन्होंने गठन किया था ताकि फिलिस्तीन में शांति स्थापित हो सके, इजराइल भी शांत रहे और अमेरिका को अपना पैसा बेवजह वहां पर खर्च ना करना पड़े। इस चीज का आरोप पहले वाली सरकारों पर लगाते थे ट्रंप, और ट्रंप यही जानते थे कि भाई बोर्ड ऑफ पीस का यहां पर हम गठन करके यहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद ईरान के तेवर ढीले नहीं पड़े और आप देखिए कि 2-3 राउंड की मीटिंग हो गई थी, चाहे जिनेवा में मीटिंग हुई हो या फिर कतर में मीटिंग हुई हो, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर। कतर की तरफ से यह बयान आया है, ऑन रिकॉर्ड यह बयान आया है कि भाई ईरान अपने यूरेनियम को परमाणु बम में इस्तेमाल ना करने के लिए मान गया था। और जब इस पॉइंट पर बातचीत पहुंचती है, उसी पॉइंट पर फिर आप देखिए कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद हमला हो जाता है। यानी कि इजराइल कुछ ना कुछ इस तरह का गेम खेल देता है कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी वो गेम में उलझ गया है। और तीसरी बात यहां पर अगर हम इंग्लैंड की करें, अगर यूके की करें, ये जुड़वा भाई है। ये साफ तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, इजराइल के जुड़वा भाई हैं अमेरिका और ब्रिटेन। आप इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उठा के देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने। दुनिया को केवल यह लगा कि डिवाइड एंड रूल ये ब्रिटेन करता है, फूट डालो राज करो, उसने हिंदुस्तान को तोड़ा। हिंदुस्तान को इनकी देखिए, दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया MI6 1907 या 6 1906 या 7 में बना दी गई। उसके बाद कहीं जाके आपका ये MSS और CIA, रॉ, RNW, ये सारी एजेंसीज आती हैं। इनका काम क्या है, इनका पैटर्न क्या है, आप भी समझिए। ब्रिटेन के काम करने का पैटर्न है, आपको लगता है कि दुनिया भर में इतनी जंगें हो गई,
इराक का वॉर हो गया, सीरिया लेबनान में क्या हुआ, गाजा में क्या हुआ, इधर खाड़ी देशों में क्या हुआ, उधर रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, ब्रिटेन साइलेंट। ब्रिटेन कहीं कहीं नाम नहीं, कोई जिक्र नहीं। इतना बड़ा देश, दुनिया के ये दोनों देश अपनी इंटेलिजेंस साझा करते हैं, अमेरिका ब्रिटेन दोनों अपनी इंटेलिजेंस एक दूसरे साझा करते हैं, ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं। आप और दूसरा देश बताइए जहां पर आप ये इंटेलिजेंस साझा होती हो। आपके गोपनीय CIA के गोपनीय सीक्रेट लेटर्स और MI6 के सीक्रेट लेटर एक दूसरे से साझा होते हैं। इनकी सारी रणनीति एक साथ बनती है। इनका वर्चस्व, इनका मोटो, इनका उद्देश्य है आज से नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, इनका उद्देश्य तब से है जब से हिंदुस्तान जैसे देश आजाद हुए, और जब तक इनको लगता है कि इनकी कॉलोनी जो है वो हर जगह बनी रहे। विनीत, यही तो ये टर्निंग पॉइंट है ना। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहला मौका आया है जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं एक साथ नहीं लड़ रही हैं। अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि भाई डियोगो गार्सिया की हवाई पट्टी मांगी हिंद महासागर से, ये नीचे की तरफ मॉरिशस के आसपास पड़ती है, मॉरिशस से ये खरीदा गया था ब्रिटेन की तरफ से। उन्होंने कहा कि डियो गार्सिया की हवाई पट्टी चाहिए ताकि हम वहां से हमला कर सके ईरान के ऊपर। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से 2 दिन लगे ये बोलने में कि भाई ये डिसाइड करना है कि हम आपको देंगे नहीं। उस 2 दिनों के दौरान अमेरिका हमला कर देता है। यानी कि ये एक सोची समझी रणनीति थी ब्रिटेन की कि वो इस जंग में सामने फ्रंट पर नहीं आना चाहता। अभी आप देखिए कि जो ईरान के ऊपर एक हमला हुआ जिसमें 150 से ज्यादा स्कूली छात्राएं मारी गई, इसका आरोप किस पर लगा? अमेरिका पे। कहां है इजराइल, कहां है यूके? क्योंकि इस पर एक तरह से कहें कि अंतरराष्ट्रीय जो अदालतें हैं उस पर केस भी चलेगा अमेरिका के ऊपर। इसमें अमेरिका उससे बच नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से अगर आपने सिविलियंस को और बच्चियों को अगर मारा है तो उस पर भी होगी कार्रवाई। लेकिन हम जानते हैं कि उसका होना कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां जिस तरह की बात हो रही है कि अमेरिका क्या वाकई में फंस गया है, और सही बात है, अमेरिका फंस गया है और यह बात अब समझ में आ गई। और इसीलिए ट्रंप की तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए हैं, हम अपनी शर्तों पर अब ये रविंदर जी, 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत अच्छे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण हुआ, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या बोला? ब्रिटेन का क्या जवाब था? आप देखिए, उसने कहा कि चूंकि ये राष्ट्रपति है ही नहीं, हम इनको राष्ट्रपति तो 2018 में ही नहीं माने, नए राष्ट्र अगर उनका अपहरण होता तब हम बोलते। सारा ज्वाइंट ऑपरेशन MI6 का था, अंदर खाने। आप देखिए ना, उसके तुरंत इस टामर का बयान आया उसके बाद में कि ये कौन थी, तो राष्ट्रपति थे ही नहीं। अब दूसरी बात आते हैं, चलिए रशिया यूक्रेन पर आते हैं। बाइडेन थे, रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, ट्रंप आए। ट्रंप का क्या कहना था कि अमेरिका का इतना पैसा फूंक दिया गया, अमेरिका को इससे क्या लॉस हुआ? मतलब क्या था कि आपने अमेरिका को इन्वॉल्व करके, आपने नाटो को इन्वॉल्व किया, और इससे क्योंकि अब उनको जानता कि अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो नाटो अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो नाटो इन्वॉल्व हुआ। वो 3 साल से युद्ध चल रहा है, आप 32 देशों से रशिया युद्ध लड़ रहा है। आदमी कहता है रशिया यूक्रेन का युद्ध 5 दिन में खत्म हो जाना। अरे दोनों के बीच में जमीन आसमान, कुछ नहीं है रशिया के आगे यूक्रेन, उसके पावर के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी मसला यह है कि केवल 32 दिन, और ये पुतिन ने कहा ना, जब उसको कागजी शेर बोले थे, सर एक सेकंड बस, जो पुतिन ने बोला कि ये कागजी शेर, माफ कीजिएगा, ट्रंप ने रशिया को बोला तुम कागजी शेर है, तब उन्होंने कहा कागजी शेर वो है, हम 32 देशों से युद्ध लड़ रहा हूं, अकेले यूक्रेन से युद्ध नहीं लड़ रहा हूं, पूरा नाटो युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, तो इतने देश युद्ध लड़ रहे हैं, उससे अकेला पुतिन लड़ रहा है वहां पे। इन्होंने क्या किया, जुझवा दिया उसको उधर पे, चलो करते रहो। अब यहां पर उल्टी पड़ गई, क्यों? अब रशिया को बेनिफिट है, जब से ये युद्ध हुआ है वो बेनिफिट में है। क्यों? इनका जितना ये दुनिया को जंग में झोंकने वाले जो ये देश हैं, ये आज खुद जंग में घुसे हुए हैं। नहीं, लेकिन पॉइंट तो यही है ना कि ब्रिटेन पूरा का पूरा तमाशा कर रहा है और उस तमाशे को बैठकर देख रहा है। आप ग्रीनलैंड का एग्जांपल लीजिए, ग्रीनलैंड में फ्रांस, जर्मनी, तमाम देश बोल रहे थे यूरोप के कि अगर हमला किया तो ये नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। ब्रिटेन नेटो का हिस्सा नहीं है, ब्रिटेन अलग है। ब्रिटेन ब्रेक्सिट के जरिए वो पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है। तो ब्रिटेन की तरफ से उधर कुछ नहीं बोला गया। रशिया से अगर युद्ध में नेटो देश उलझे हुए हैं, यूक्रेन और रशिया की वॉर है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप के 27 देश उनके साथ
हाथ में है, उधर भी ब्रिटेन का एकदम से आप देखें कि आंख कान बंद करके वो बैठे हुए हैं। तीसरी बात, यहां पर ईरान का अगर यहां पर लड़ाई होती है तो आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका ने समय समय पर ब्रिटेन को जलील किया है, इस तरह से जलील किया है कि भाई जितनी भी लड़ाई लड़ी है उसमें फ्रंट पर ज्यादा संख्या में अमेरिका के सैनिक रहे हैं। ब्रिटेन के सैनिक तो बहुत पीछे खड़े हुए थे, उनकी तो संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, यानी जो भी हमने नुकसान उठाया है, जो भी जीत पाई है, वो तो अमेरिका के सैनिकों ने पाई है। तो यही बात ब्रिटेन समझा है, वो सोची समझी रणनीति के तहत धीरे धीरे करके पीछे होता चला गया और अमेरिका को, ट्रंप को आगे करके उन्होंने गेम करने की कोशिश की, और अब ये बात ट्रंप को समझ में आ गई। अब सर 1900 हम इतिहास हमको हमेशा एक सिखाता है सर। 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एग्जाम्पल मेरे सामने, युद्ध की शुरुआत जब हुई अमेरिका तटस्थ था, किसी की तरफ नहीं था, लेकिन ब्रिटेन ने वेंटलिंग हाउस, जिसको प्रोपेगेंडा ब्यूरो कहा गया, उन्होंने अमेरिकी बुद्धिजीवियों और जनता को प्रभावित करने के लिए व्यापक एक इन्होंने प्रचार किया, गुप्त अभियान चलाए। उसमें क्या हुआ, अमेरिका इन्वॉल्व होना पड़ा, आपको उनकी स्ट्रेटेजी में फंसे। सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, इंटरपेक मिशन की बात करें 1940, ये आप हम सब पढ़ सकते हैं ऑन रिकॉर्ड चीजें मैं रखिए। ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था, अमेरिका की सख्त उसको आवश्यकता पड़ गई। उस समय ब्रिटिश के जासूस थे विलियम स्टीफेंसन, इसने जो है एक न्यूयॉर्क में एक नेटवर्क स्थापित किया जिसको हम लोग बीएससी, आई थिंक बीएससी करके, वो इसमें क्या किया, जितने अखबार और पत्रिकाएं थी, इसमें इतनी अमेरिकी अखबारों में झूठी खबरें चलवाई कि इधर से अमेरिका के ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन्वॉल्व हो गया वॉर में। इसके बाद सुनिए 1945 आया, जब हिंदुस्तान को आजाद होना था, तब इन लोगों ने मिलकर सीआईए को भी इसने बताया कि भैया हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं दुनिया के सामने। क्यों? यूएसएसआर को तोड़ने। हाँ, तोड़ने का। अब सर नाटो को बनाया गया, किस लिए बनाया? सिर्फ एक मकसद था नाटो को बनाने का, यूएसएसआर के खिलाफ खड़ा होना, ताकि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत इनके सामने खड़ी ना हो पाए। रशिया को तोड़ने के बावजूद रशिया आज खड़ा है, और वो भल भांति जानते हैं कि वो क्या है, वो मुल्क क्या है, वो क्या कर सकता है, ये दुनिया को पता है। ईरान को खुलेआम समर्थन दे रहा है, दीजिए उसके खिलाफ बयानबाजी, आप करिए, हिम्मत नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जितनी तुम्हारे पास क्षमताएं हैं, उससे दोगुनी क्षमताएं लेकर वो बैठा है। में तो यही है ना कि भाई अब अमेरिका के लिए तो ये स्थिति ऐसी बन गई है, ना निगले बन रही है, ना उगले बन रही है। ये बड़बोलेपन में, ये एक ऐसी सुरंग में घुसे हैं, ये एक अंधकार भरी सुरंग है। देखिए, दुनिया में कहीं भी जंग हो, कहीं भी राजनीतिक उठा पटक हो, सबसे बड़ी बात होती है वहां की अंदरूनी जानकारी। अगर आप उस अपने मिशन की अंदरूनी जानकारी रखते हैं तो आप 80% जंग जीत चुके होते हैं, केवल 20% जंग बाकी होती है। यहां पर जंग में क्या है कि 20 और 80 का गैप है। आपको पता ही नहीं है कि ईरान का नेक्स्ट टारगेट क्या है, आपको पता ही नहीं है कि ईरान करने क्या जा रहा है। और दूसरी सबसे मजेदार बात, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, कहीं कभी सुप्रीम लीडर जब मर जाता है तब उस सेना का मनोबल गिर जाता है। हमने महाभारत युद्ध से देखा, भैया केवल राजा को बंदी बना लो, बाकी सरेंडर। लेकिन यहां तो राजा के मरने के बाद युद्ध और ज्यादा विकराल रूप लिए हुए। आखिरकार कौन आईआरजीसी को लीड कर रहा है, कौन उनके एजेंडे बना रहा है, कौन बता रहा है कि ये सटीक मार हिंद महासागर में, ये इधर पे जो है, कहा है ना, अमेरिका ने कहा है ना कि रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है, रशिया चीन दोनों हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। उसको कौन सहारा दे रहा है? उसको उसकी सेना को, उसका राजा। आप 28 तारीख को आप कहते हो हम नहीं मारा गया, ईरान ने भी एक्सेप्ट कर लिया, भाई ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो इजराइल भी कह रहा है। अब इजराइल 3 दिन पहले क्या कह रहा है इजरायली मीडिया, कि वहां पर 153 फीट की एक सुरंग है जिसके नीचे स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, मतलब एक और दुनिया है जो कि जमीन के नीचे है। ऊपर स्कूल कॉलेज है, नीचे सुरंग में मिसाइल का पूरा भंडार है, फैक्ट्रियां हैं, और बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी सुरंगें हैं जहां पर जो है किलोमीटरों लंबी। अब इस रिपोर्ट को ग्राफिक्स यानी बताने मन के क्या मतलब है आपका? क्या मतलब, किस लिए आप बता रहे हो? हमला करेंगे ना वहां जाकर। आप खुद ही कह रहे हो कि भैया आपके बंकर जो हैं उनके बने हुए हैं, आप इतनी आसानी से हर चीज लगा। 28 तारीख को युद्ध शुरू हुआ, भाई मर गए। कौन एक दिन के लिए भी, रविंद्र जी, शोक नहीं? कहीं भी आप मुझे बताइए, कहीं भी उनके मोरल डाउन हुए हो ईरान की सेना के? आज 12वां दिन युद्ध लड़ते लड़ते हो गया। अमेरिका पस है, अमेरिका को सामने कि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे तो ब्रिटेन ने अच्छा खासा फंसा दिया। इजराइल और ब्रिटेन ने मिलकर फंसा दिया, उनके MI6 के जाल में हम पूरी तरह से फंस गए। और ये ब्रिटेन की ब्लेस मैत्रावेली, MI6 की चीफ, जिसके ग्रैंडफादर, मैं उसका नाम नहीं भूल गया, उनको कसाई कहा जाता है, नाजी ब्रिगेड के नाजी लोग हैं।
तो अब आप सोचिए कि इन जो ये ऐसी शक्तियां जो कि विश्व की ताकतें जो कि दूसरे देशों को, मजहबों को लड़ाना, रंग जाति भेद फैलाना, ये करना, तो इनके साथ में कभी ना कभी तो कोई ना कोई खड़ा होगा। अब उसका ईरान के पास में खोने को कुछ बचा नहीं है। उनकी रिफाइनरियों में आग लग रही है, देख रही है तबाही। उधर की लड़की ने एक वीडियो बनाया था कि देखिए ये सब पीछे हमारा जल रहा है। अब क्या बचा जिस देश के पास? उनका कहना है ये लड़ाई पे उस दिन भी रविंद्र सर, हम लोगों ने जब चर्चा की थी, तो ना तो ये खामनेई की जंग थी, ना ये सत्ता परिवर्तन की जंग थी। ये जंग है तो सिर्फ तेल की जंग है। ये जंग है कि वहां के किसी तरह उनके ऑयल रिसोर्सेस पे कब्जा करो और उस मुल्क को तबाह करो। वेनेजुएला में कब्जा कर ही लिया आपने, यहां भी करो। इसमें गद्दी में यहाँ का चीफ जो है मॉनिटर बैठा दो नेतन्याहू को, इजराइल को। ये सब पूरा हमारा, उधर यूरोप पूरा अपना, नाटो अपना, खत्म कहानी। कौन बचा है? हिंदुस्तान, चाइना, पाकिस्तान या चीन। ये पाकिस्तान को क्यों काउंट कर रहे हो आप? ये हम इस तरह के मुल्क गिर रहे हैं कि अब इनसे इनकी, फिर मैं कहूंगा, आप कहेंगे कि मैं एक स्किन का नाम ले लेता हूं तो वो दिक्कत है। तो उस इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस स्किन से जो अलग लोग हैं वो ये सब बचे। आपने नेपाल में कांड करवाया, आपने बांग्लादेश में करवाया, आपने भारत में भी कोशिश करी करवाने की आप, लेकिन भारत में आपका चल नहीं सकते कोई भी पैतरे हैं। और आपने जाके हर जगह पाकिस्तान अफगानिस्तान को वहां लड़वा दिया। वो उधर पे कर रहे हैं अपना, अफगानिस्तान उधर घुस रहा है, इधर ये घुस रहे हैं। इधर क्या मतलब है इसका? ये सब और कौन करवा रहा है? बहुत सिंपल सा खेल है जो कि दुनिया को, लोगों को समझना चाहिए। किसी को भाषा के आधार पर, किसी को मजहब के आधार पर, किसी को स्किन कलर के आधार पर, किसी को हर तरीके से तोड़ दो। हिंदुस्तान के अंदर जाते जाते हिंदू मुसलमान का मुद्दा, खालिस्तान, अलग खालिस्तान का मुद्दा, नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो अलग अलगाववाद। आपने हिंदुस्तान को जाते जाते इतने टुकड़ों में विभाजित किया, करने की कोशिश की। सेम सिचुएशन आपके पड़ोस में भी, श्रीलंका में, उधर हर जगह। तो इनकी जो ये सरकारें, जिनकी जो MI6, जो मैं बार बार इसका नाम लेता हूं, ये इतनी मोस्ट डेंजरस एजेंसी है कि आप इसका काम, आप इसके तरीके, इसके रिसोर्सेस, ये आप समझ नहीं सकते। ये तो सिर्फ एक मोहरा है जो हम लोगों को दिखता है। इसके पीछे काम करती है पूरी की पूरा इतना बड़ा थिंक टैंक कि एक छोटे मोटे देश की जितनी GDP नहीं होगी ना, उससे ज्यादा खर्च उनके उस थिंक टैंक में किया जाता है। तो क्या टारगेट लग रहा है आपको इनका? इनका जो भी टारगेट था फिलहाल फेल है। अब ये उल्टे पैर हो गए हैं। इनको समझ में आ गया है कि भैया अब वो लगातार अपने टारगेट चेंज कर रहा है, एक स्ट्रेटेजी की तरह एक लड़ाई लड़ रहा है। उसने कहा है बार, उसके सत्ता परिवर्तन भी कर दिया उसने खामनेई के लड़के को उसने बना भी दिया। ये कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए खींच, जो ये ट्रम्प की खींचन है, ये यही बता रही कि भाई 12 दिन में आप जो है क्या कर पाए, क्या हासिल किया आपने इस युद्ध में? कि मतलब उनके 20 बोट उड़ा दिए, 10 युद्धपोत उड़ा दिए, कि आपने 50 फाइटर जेट गिरा दिए, इतने लोगों को मार दिया। आपका कितना नुकसान हुआ? वो तो दिखाई नहीं रहे ना, वो तो मीडिया में रिपोर्ट ही वो कभी नहीं आएगी। नहीं चल रहा है। वो तो लोग अमेरिका के सवाल कर रहे हैं कि भाई कितने कॉफिन्स, कितने हमारे सैनिक मारे गए हैं, ये रिपोर्ट नहीं हो रहा है, ये बताया नहीं जा रहा है कितनी उसकी संख्या है। आप ये भी देखिए, व्हाइट हाउस से ट्वीट किए गए हैं, उन तस्वीरों को ट्वीट किया गया है जहां पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति, चलिए अच्छी बात है, आप एक राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, और अगर कहीं जंग में आपके सैनिक शहीद होते हैं, सैनिक आपके मारे जाते हैं, तो फिर आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस ट्वीट के या उस एक्स में पोस्ट किए गए टेक्स्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं। ये जरूर मेंशन है कि हमें गर्व है अपने सैनिकों की शहादत पर, लेकिन उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये ईरान की जंग में मारे गए हैं, मिडिल ईस्ट के किस देश में मारे गए हैं, किस तरह के हमले में मारे गए हैं। ये कहीं भी जिक्र नहीं किया। ये एक बड़ी बात है अपने आप में। तो ये यही चल रहा है अब इस युद्ध में। क्या खोया क्या पाया कि कोई कहानी बची नहीं है। चारों तरफ बस इनके वर्चस्व का जो अंत था, या वर्चस्व को जो आवाज उठानी थी, वर्चस्व के खिलाफ जो इन्होंने एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, छोटे देशों के, यानी कि फिर एक विश्व, एक ऐसा दुनिया बना दी है जहां पर 3-4 बड़े देश हों, फिर 218, 217 जो देश अलग अलग, इनको सबको खत्म करिए, और चार आपस में, एक ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये अमेरिका हो गया, बांट लो आपस में, खत्म। फिर पूरी दुनिया 4 का नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मसला नहीं। आपके तेल, समुद्र, जल, मछली, शेर, चीता, बादल, पहाड़, नदी, सूखा, रेगिस्तान, सब आपका।
नहीं, ये पता चल जाएगा इनको, जो सपना देखा है वो सपना किस तरह से छिन्न भिन्न होगा और किस तरह से जो भी इन्होंने सोचा था वो सारी इनकी मंशाओं पर पानी फिरने वाला है। ये बात तय लग रही है। कितनी ही आप दिमाग लगा लो, कितना ही आप अपने को कर लो, लेकिन ईरान ने ये दिखा दिया है, ये जता दिया है कि भाई इतना आसान नहीं है आपका ईरान से पार पाना। और ये एक तरह से कहेंगे बहुत बड़ा डेंट ईरान को तो लगे ही रहा है, ईरान का तो नुकसान हो ही रहा है विनीत। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि अमेरिका, इजराइल और इंग्लैंड की इन तीनों देशों की तिकड़ी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो भी अब अगली बार किसी देश की तरफ आंख उठाकर देखेंगे, ये सोचने से पहले, रिजीम चेंज करने से पहले 1000 बार सोचें। बिल्कुल सोचेंगे। इजराइल की आप दशा देख सकते हैं। तेल अवीव यरूशलेम जल रहा है, बंकर्स के नीचे लोग सेफ नहीं है, मेट्रो स्टेशन पे रात बिता रहे हैं। वो तस्वीरें आपको कोई मतलब, अगर यही चीज ना, ये युद्ध कहीं इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रिटेन इन्वॉल्व नहीं होता, ये कहीं और होता तो आपको हर एक तस्वीर दिखाई जाती। बड़े बड़े अखबार, बड़ी बड़ी जिनके दुनिया में वो है, सब छापते, सब दिखाते कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी सब कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है कि भैया अब क्या दिखाएंगे, हम क्या छापेंगे। जो भी सोर्सेस से जानकारी आ रही है वो वहीं की, या तो कोई सोशल मीडिया में कोई पोस्ट कर रहा है, कोई बता रहा है, कोई अपना वीडियो बना रहा है कि देखो मेरे छत के ऊपर से बहुत सारे इजराइल्स के ऐसे वीडियो आ रहे हैं, हम जिसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको वीडियो को दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि उसमें हमारा कोई अपनी वो नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं है कि वो सही है या गलत है। तो लेकिन जो इंटरनल सोर्सेस से, डिफरेंट लोगों से बातचीत करने में, बहुत से विश्लेषकों से बातचीत करने में, तो वो बता रहे हैं कि जो आलम इजराइल का है वो आप सोचिए कि बंकर के नीचे भी लोग महफूज नहीं हैं, वो उनका भी नुकसान हो रहा है। ईरान में, अमेरिका के सोचिए पूरी गल्फ कंट्रीज में जगह जगह पे वो अटैक कर रहा है, तो उन लोगों का पूरी जीडीपी चली गई। तेल गैस का संकट पूरे विश्व भर मंडरा रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि मरता क्या ना करता भाई, हम हॉर्मुज स्ट्रेट से जाने नहीं देंगे। अब बताओ, निकाल के दिखाओ। वो तो चैलेंज कर रहा है, कह रहा अमेरिकी नेवी को मेरा खुला चैलेंज है, आप यहां की शिप को, कार्गो शिप को आप यहां पर गाइड वो करो, प्रोटेक्ट करो, हम यहां से आपको निकलने नहीं देंगे। तो ये स्थिति है नवीन जी, बड़े गंभीर है और बहुत मतलब पूरे वैश्विक आपदा जैसा है ये। ठीक बात है। तो उम्मीद करते हैं कि फिलहाल 12वां दिन तो युद्ध का हो गया है, लेकिन 13वां दिन ना देखना पड़े। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बिल्कुल हालात जो हैं ये ठीक हो जाएं, ये मानवता के लिए सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे नहीं लगते विनीत। बिल्कुल हालात नहीं। अब मुझे तो लगता है कि बड़ा कटु सत्य है कि पैलेस्टीन वालों से क्या ही अब जो है उम्मीद आप करोगे ऐसे। हमें मुझे नहीं लगता कि आप ईरान के ऊपर अटैक करने पर केवल ये किसी शिया, सुन्नी या इस तरह मजहब या जाति संप्रदाय से अलग होकर ये मानवता पर किया गया हमला था। ईरान की तरफ से नहीं किया गया, ईरान की तरफ से ये वॉर नहीं किया गया। ईरान ने फिर अभी कहा था कि हम पर ये वॉर थोपी गई है, बस दीवार सच में थोपी गई है और इसमें कोई संदेह नहीं। खत्म करते हैं इस वीडियो को। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवभारत टाइम्स में इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरह की खबरें और जानकारी आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल